हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे एटम। व्हाट इज एन एटम? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। यानी जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब हम बात करते हैं मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। यानी जिसका मास होगा और जो क्या करेगा? स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और वो मैटर किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे एटम से। अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, इसका मास भी है, इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी क्या है? मैटर है। और ये किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। ये बोर्ड है, इसका मास भी है और इसने स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रखा है, यानी ये भी किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। अब कई बच्चों का डाउट होता है कि क्या ह्यूमन बॉडी भी एटम से मिलकर बनी है? हमारा भी मास है और हमने भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसका मतलब हम भी क्या है? मैटर है। ठीक है। और मैटर किससे बनता है? एटम से बनता है। लेकिन हमने बायोलॉजी में पढ़ा था कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो क्या सेल ही एटम है? नहीं, सेल एटम नहीं होता। जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम एटम से बने हैं? तो यहां देखो, जो सेल है वो किससे मिलकर बनती है? बायोमोलिक्यूल से। बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? जो हमारा प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। और ये बायोमोलिक्यूल किससे बनते हैं? मोलिक्यूल से। और मोलिक्यूल किससे बनेगा? एटम से। ठीक है। यानी सेल बनती है बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल बनेंगे मोलिक्यूल से, और मोलिक्यूल बनता है एटम से। यानी हम भी किससे बने हुए हैं? एटम से। चींटी से लेकर हाथी तक, ठीक है, छोटे से पत्थर से लेकर बड़े बड़े पहाड़ों तक, सब कुछ क्या है? मैटर है। ठीक है। और मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। ठीक है। हम ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं एटम को, क्योंकि हमने 9th क्लास में इसको पढ़ लिया था। हम बस यहाँ पर थोड़ा बेसिक कवर कर रहे हैं ताकि हमें चैप्टर में आगे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे एलिमेंट की। व्हाट इज एन एलिमेंट? जो एलिमेंट होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, और ये बनते किससे हैं? सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट से, सॉरी सिंगल टाइप ऑफ एटम से। क्या होंगे ये? प्योर सब्सटेंस। मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। ठीक है। एलिमेंट क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस होते हैं। और कैसे बनते हैं? सिर्फ एक ही तरह के एटम से। अब अगर हम यहां पर एग्जांपल लें एलिमेंट्स का, तो क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हमारी नेचर में 100 से ज्यादा क्या प्रेजेंट है? एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम बात करें कि एलिमेंट्स बनते कैसे हैं। अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेता हूं। ठीक है। किसकी? आयरन की। तो इस आयरन के अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे एटम। ठीक है। ये आयरन किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। और ये जो सारे एटम हैं ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है। और हर एक एटम के अंदर क्या होगा? आयरन की प्रॉपर्टी होगी। और इन सब एटम ने मिलकर क्या बना दिया? आयरन बना दिया। ठीक है। और ये क्या है? एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सभी एटम क्या है? एक जैसे हैं। अगर मैं यहां पर कोई दूसरी स्ट्रिप ले लूं, ठीक है, किसी दूसरे एलिमेंट की, मान लो मैंने यहां पर ले लिया जिंक। ठीक है।
तो ये जो जिंक है ये भी किससे मिलके बना है? एटम से। ठीक है, और इसके अंदर जो एटम होंगे वो सारे एटम भी क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। ठीक है, और हर एक एटम के अंदर क्या होगी? प्रॉपर्टीज होंगी किसकी? जिंक की। ठीक है, आयरन के एटम के अंदर किसकी प्रॉपर्टी है? आयरन की। ठीक है, और इसके अंदर किसकी प्रॉपर्टी है? जिंक की। लेकिन अगर मैं यहां पर एक एटम किसका ले लूं? आयरन का। ठीक है, और एक एटम किसका ले लेता हूं? जिंक का। तो जो ये दोनों एटम है ये क्या होंगे? डिसिमिलर। ठीक है, क्या करेंगे? ये डिफर करेंगे। कैसे? इनका साइज जो है वो क्या हो सकता है? अलग। ठीक है, किसी का साइज कम है, किसी का साइज ज्यादा। ठीक है, और इनका मास भी क्या हो सकता है? कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में हम एटम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं यहां पर लिख देता हूं Fe, जो Fe है वो क्या होता है? आयरन का सिंबल। यानी किसी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको Fe लिखा मिले तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Fe के एक एटम को, यानी आयरन के एक एटम को। अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा मिले? Zn, Zn किसका सिंबल होता है? जिंक का। यानी वो किस एटम को रिप्रेजेंट करेगा? जिंक के एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर हमें किसी केमिकल रिएक्शन में क्या लिखा मिले? Al, Al किसका सिंबल होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, यानी वहां पर वो जो एटम वो किसका है? एल्यूमिनियम का है। लेकिन जो सभी एलिमेंट है उनके एटम मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेंगे। मोनो एटॉमिक मतलब सिंगल। ठीक है, यहां पर एक एटम एक एटम एक एटम। ठीक है, कुछ एक ऐसे एलिमेंट है जिनके जो एटम है वो हमें कैसे मिलेंगे? डायएटॉमिक फॉर्म में। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। जो हाइड्रोजन के एटम है वो क्या करेंगे? दो एटम एक दूसरे से क्या कर लेंगे? बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे? H2 का मोलिक्यूल। ठीक है, इसको अब हम क्या बोलेंगे? एटम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोलिक्यूल बोलेंगे। और मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, यानी ये क्या है? हाइड्रोजन का मोलिक्यूल है। और हाइड्रोजन के मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे? दो एटम होंगे। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा? ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है उसके भी एटम कैसे होते हैं? डायएटॉमिक फॉर्म में। यानी वो हमें कैसे मिलेंगे? O2 की फॉर्म में। और इसको भी हम क्या बोलेंगे? मोलिक्यूल बोलेंगे। और ऑक्सीजन के एक मोलिक्यूल के अंदर कितने एटम होंगे? ऑक्सीजन के दो एटम होंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात क्लियर हो गई हो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एटम क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। और एलिमेंट क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम। अब हम बात करेंगे कंपाउंड की, कि कंपाउंड क्या होता है। व्हाट इज एन कंपाउंड? ठीक है, जो कंपाउंड है वो क्या होंगे? प्योर सब्सटेंस। जो एलिमेंट थे वो भी क्या थे? प्योर सब्सटेंस। और जो कंपाउंड है वो भी क्या है? प्योर सब्सटेंस। तो इनके अंदर डिफर क्या करेगा? ठीक है, यानी डिफरेंस क्या होगा? जो एलिमेंट थे वो कैसे बने थे? एक ही तरह के एटम से। लेकिन जो यहां पर कंपाउंड है वो क्या होता है? मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट। ठीक है, यानी जो कंपाउंड होता है वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। और ये बनेगा किससे? दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से। और ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कैसे होंगे? केमिकली बॉन्डेड होंगे। ठीक है, अब अगर हम यहां पर एक एग्जांपल लें, यानी इस बीकर के अंदर हमने कोई कंपाउंड ले लिया। मान लो हमने क्या लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। कौन सा कंपाउंड लिया है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये HCl किससे बना है? दो एलिमेंट से। एक तो क्या है इसके अंदर?
हाइड्रोजन है, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट कौन सा है, क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर हम इस कंपाउंड की, ठीक है, एक बेसिक यूनिट उठाएं, यहां से हम क्या करें, एक कंपाउंड की अगर बेसिक यूनिट उठाएं तो वो क्या होगी, HCl, ठीक है, और ये क्या है, मॉलिक्यूल है, किसका, HCl का। यानी ये कंपाउंड क्यों बना है, इसके अंदर HCl के क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल, ठीक है, इस तरह से इसके अंदर क्या है, HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल है। यानी कंपाउंड की बेसिक यूनिट क्या होती है, मॉलिक्यूल, ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल है। और कैसा मॉलिक्यूल है ये, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। हमने पीछे भी क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल पढ़ा था, लेकिन उस मॉलिक्यूल में क्या था, जो एटम थे, दोनों एटम क्या थे, एक ही एलिमेंट के थे, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन इस मॉलिक्यूल में क्या है, जो एटम है वो दो एलिमेंट के हैं, ठीक है, एक तो हाइड्रोजन के और एक क्लोरीन के, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर डिफरेंस पता चल गया। जो एलिमेंट है वो किससे बनता है, सेम टाइप ऑफ एटम से, और जो कंपाउंड है वो किससे बनता है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, ठीक है, और वो कैसे होंगे, केमिकली बॉन्डेड होंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे आयन की, ठीक है। आयन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन। पार्टिकल मतलब एटम, यानी जिस एटम के ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा, उसको हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि एटम के ऊपर चार्ज आता कहां से है। एटम के पास पहले ही चार्ज होता है, ठीक है, एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। यानी अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो उस एटम को हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी एटम के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि एटम के पास पहले ही चार्ज होता है, ठीक है, तो फिर एटम और आयन में डिफरेंस क्या होगा। अब हम यहां एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, ठीक है। जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या है, इसके पास 11 तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। यानी जो एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, वो हमें क्या शो करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी मैंने कहा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 11। इसका मतलब इसके पास क्या है, 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं अब इसकी क्या करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या आएगी, 2 8 1। यानी जो इसका के शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एल शेल के अंदर 8 और एम शेल के अंदर 1, ठीक है। तो जो ये एटम है ये क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। और ये स्टेबल कैसे होंगे, इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वैलेंस सेल क्या होता है, द आउटर मोस्ट सेल, यानी जो सबसे बाहरी शेल है उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर सोडियम के एटम का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका क्या है, फर्स्ट सेल, ये इसका सेकंड सेल और ये इसका थर्ड सेल। जो इसका फर्स्ट सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। जो सेकंड सेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 8, ठीक है। एक इसके पास क्या है, पहले से है, तो इसको कितने की जरूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। लेकिन किसी एटम को 7 इलेक्ट्रॉन मिलना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा,
यहां से इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। ठीक है, जैसे इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एम शेल क्या हो गया, खाली। ठीक है, यानी अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन है, एल, और एल के अंदर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये जो सोडियम का एटम था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या हो गया, स्टेबल हो गया। और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने क्या बना दिया, सोडियम का क्या बना दिया इसने, आयन, और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम आयन। तो एटम में और आयन में क्या डिफरेंस हो गया, यहां देखो, जो सोडियम का एटम था उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर दिया, इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज, और ये क्या बन गया, आयन बन गया। ठीक है, और इसका नाम क्या है, सोडियम आयन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनायन की। ठीक है, यहां हम एग्जांपल लेंगे क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, और एटॉमिक नंबर 17 का मतलब क्या हो गया, इसके पास 17 ही इलेक्ट्रॉन है और 17 ही प्रोटॉन है। अब हम इसकी फिर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 17 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे आएंगे वो, 2, 8 और 7। ठीक है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसको चाहिए कितने हैं, 8। ठीक है, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं अपने वैलेंस शेल में, 8 करने हैं। 7 इसके पास क्या है पहले से, तो इसको क्या चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो इसके पास 2 रास्ते हैं, तो क्या करे, 7 डोनेट कर दे या फिर एक गेन कर ले। लेकिन ये 7 डोनेट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेगा। ठीक है, और गेन करते ही इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जो पहले 17 थे, कितने हो जाएंगे, 18, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, 288, और ये भी क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आते ही क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। ठीक है, और इस आयन का नाम क्या होगा, क्लोराइड आयन। ठीक है, यानी जो कैटायन होते हैं ना, उसमें एटम का और आयन का नाम क्या रहेगा, सेम, सोडियम एटम, सोडियम आयन। लेकिन जो एनायन होंगे, उसका जो एटम होगा उसका नाम क्या होगा, अलग, और आयन का नाम क्या होगा, अलग। इस एटम का नाम क्या था, क्लोरीन, लेकिन आयन का नाम क्या है, क्लोराइड। ठीक है, यानी इसके पीछे क्या लग जाएगा, आइड लग जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके ऊपर ये चार्ज आया कैसे, है ना। यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, यहाँ प्लस साइन कैसे आ गया, यहाँ माइनस साइन कैसे आ गया। अब यहां देखो, जो सोडियम एटम था उसके पास क्या थे, 11 प्रोटॉन थे। ठीक है, सोडियम एटम के पास कितने प्रोटॉन थे, 11, और सोडियम एटम के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, तो जो टोटल चार्ज था वो कितना हो गया था, 0। यानी सोडियम एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन सोडियम एटम ने स्टेबल होने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, है ना। इसके वैलेंस शेल में क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8। ठीक है, इसलिए इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट, और जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। यानी इसके पास एक प्लस चार्ज क्या रह गया, एक्स्ट्रा, और वही प्लस चार्ज कहां गया, यहां पर। जो क्लोरीन था, इसके पास कितने प्रोटॉन थे, 17 प्रोटॉन थे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 17। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, टोटल चार्ज कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए क्या कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ताकि जो इसका वैलेंस है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास, 18। ठीक है, यानी प्लस 17 माइनस 18, तो इसके पास कौन सा चार्ज एक्स्ट्रा आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, यानी सोडियम का एटम था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या बन गया, Na पॉजिटिव, सोडियम आयन। क्लोरीन का जो एटम था वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया, Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम।
मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगी 282, ठीक है। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए अब 6 इलेक्ट्रॉन, तब जाके कितने होंगे 8 होंगे इसके वैलेंस शेल में, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन मिलना क्या है मुश्किल है, इसलिए क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। अब इसके वैलेंस शेल में क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, अब इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, पहले इसके पास 12 प्रोटॉन थे 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब क्या बच गया इसके पास 12 प्रोटॉन लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके कारण इसके ऊपर क्या आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या हो गया इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां पर ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी 2,6, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने करने हैं 8, कितने की जरूरत है 2 की, तो जैसे ही ये क्या करेगी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास प्रोटॉन तो कितने हैं 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10, यानी इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और जो ऑक्सीजन का आयन होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे ऑक्साइड आयन, ठीक है, यानी जो नेगेटिव आयन बनते हैं उनका एटम का नाम और उनके आयन का नाम क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक और बात करते हैं हम वैलेंसी की, ठीक है, कि वैलेंसी क्या होती है, एक एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है। सोडियम ने स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसकी वैलेंसी 1, क्लोरीन ने स्टेबल होने के लिए क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसकी भी वैलेंसी क्या है 1, ठीक है। मैग्नीशियम ने स्टेबल होने के लिए क्या किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किए 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई 2, ठीक है। तो आपको कम से कम पहले 20 एलिमेंट के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और उनकी वैलेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला बनाने की, ठीक है, ये सब हमारे 9th के टॉपिक पे हमने क्या कर लिया कि रिवीजन कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला बनाने की, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, आपको बस 2 चीजों का पता होना चाहिए, सबसे पहले सिंबल और दूसरा वैलेंसी। अब मैं कह दूं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हम इनके फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए सिंबल। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, तो आपको एल्यूमिनियम का और क्लोराइड का क्या पता होना चाहिए सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम और, ठीक है, जो क्लोरीन है उसका जब आयन बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं क्लोराइड कहते हैं, ठीक है, सिंबल उसका यही रहेगा। अब यहां देखो जो एल्यूमिनियम है उसकी वैलेंसी होती है +3, क्यों, क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है, उसमें इसका जो वैलेंस शेल होगा उसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और ये क्या कर देगा 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। जो क्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है। हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए बस 2 ही चीजों की जरूरत है, एक तो हमें सिंबल पता होना चाहिए और दूसरा वैलेंसी। क्या करना है, इस तरह से सिंबल लिखा, ठीक है, और क्या कर ले सिंबल के नीचे उनकी वैलेंसी, ठीक है, और फिर क्या कर दें क्रिस क्रॉस, यानी Al के साथ 1 और Cl के साथ 3, क्या बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ले लेते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम और
ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन का आयन, ठीक है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, +3, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, -2, है ना। क्या कर देंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ 3 आ जाएगा और एल्यूमिनियम के साथ 2 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, Al2O3, ठीक है। ये हम इस तरह से क्रिस क्रॉस क्यों कर रहे हैं, ताकि इनकी वैलेंसी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम मैग्नीशियम क्लोराइड का, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ठीक है। क्लोराइड का Cl, ठीक है। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2, ठीक है। क्लोरीन की होती है -1। क्या कर देंगे, क्रिस क्रॉस, ठीक है। जो Mg है उसके साथ क्या आ जाएगा, 1, क्लोरीन के साथ क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। जो मैग्नीशियम था वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा स्टेबल होने के लिए। क्लोरीन क्या करेगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। यानी जब मैग्नीशियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए कितने क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, MgCl2, ठीक है। जो एल्यूमिनियम था उसकी वैलेंसी थी +3, ठीक है। यानी एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक क्लोरीन क्या कर सकता है, एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। इसलिए वहां पर कितने क्लोरीन आ गए थे, 3 क्लोरीन आ गए थे, ठीक है। तो आप क्या करना, पहले 20 एलिमेंट के नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उनकी वैलेंसी याद करना और इस तरह से केमिकल फॉर्मूला बनाते थे।